नमोस्तु गुरुवर, दोनों गुरुओं के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर 29 तारीख को प्रवेश हुआ और अभी 2.5-3 दिन पूरा भी नहीं हुआ है और युवाओं को संबोधन इतनी बड़ी संख्या में, समाज को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, कई लोगों की समस्याओं का और आपकी उत्कृष्ट चर्या पालन करते करते कैसे बने, इतनी श्रद्धा हो जाती है कि लगता है कि प्रश्न मेरा महाराज श्री ये है, रामगढ़ पंचकल्याण का पहला दिन का प्रवचन था आपका कि पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया तो आप देखोगे ही, लेकिन आपने हम लोगों को उद्बोधन करते हुए कहा कि अपने निष्ठा बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ। महाराज जी, हमारी श्रद्धा आस्था एकदम बदलती रहती है, जैसे बंदर इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल। हम स्वार्थ के कारण कभी कहाँ चले जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं, एक ठक नहीं रहते हैं। और इतना ही नहीं महाराज श्री, बंदर कम से कम अपना स्वामित्व तो नहीं बदलता है, हम तो महाराज श्री उसमें भी बहुत चतुर हैं। तो लगता है कि हम मनुष्य इस मामले में बोलना तो नहीं चाहिए, बंदर से भी गए गुजरे हैं। तो कैसे मेरी सच्ची आस्था और गहरी आस्था बने, गुरुवर आपके श्रीमुख से मार्गदर्शन चाहिए। आपके सवाल का सार है, हम अपनी निष्ठा या आस्था को स्थिर और गहरी कैसे बनाएं। देखिए, जिसके हृदय में एक बार सच्ची निष्ठा प्रकट हो जाती है, श्रद्धा प्रकट हो जाती है, वो अपने हृदय में अपने श्रद्धेय को बिठा देता है। और जिसके हृदय में उसके श्रद्धेय बैठ गए, उसकी निष्ठा फिर कभी गड़बड़ नहीं होती। हम लोगों से एक चूक होती है श्रद्धा को समझने में। प्रायः लोग भावनात्मक लगाव मात्र को या झुकाव मात्र को श्रद्धा मान लेते हैं। ये झुकाव अल्पकालिक होता है, प्रसंग परिस्थिति के निमित्त से यत्किंचित झुकाव आ जाता है, बाद में हवा का रुख बदलता है, लोगों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो टटोलो पहले कि तुम जिस श्रद्धा की बात करते हो वो तुम्हारे हृदय में है भी कि नहीं। किसी से लगाव हो जाना, भगवान से लगाव हो जाना, गुरु से लगाव हो जाना, ये अल्पकालिक परिणति है, लेकिन उन्हें हृदय में बसा लेना दीर्घकालिक उपलब्धि। तो व्यक्ति को देखना है कि मैं कहाँ हूँ। कुछ लोग होते हैं जो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। उनके जीवन में फिर कोई स्थिरता नहीं, वो हवा के रुख के अनुरूप अपना रुख बदलते हैं, वहीं कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमें उसकी पड़ताल करनी है, देखनी है और तदनुरूप जीवन जीना है, जिससे अपने जीवन की उत्तरोत्तर उन्नति हो सके।